तो पहले हम जानकारी लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो हम देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है वो 2023 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 28 करोड़ रुपए का डेट है। इसका जो प्रमोटर होल्डिंग्स है, जो कि एक बहुत अच्छी साइन होती है किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले, वो लगभग 73% है, यानी कि 73% है। और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इंटरेस्ट 10% के आसपास है और कैपिटल एम्प्लॉयड 13% के आसपास है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है पिछले 3 सालों में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, इसने मोमेंटम गेन किया है 2020 के बाद। और जिसका एक कारण ये हो सकता है कि जब से कोरोना हुआ है तब से विदेशी कंपनियों ने चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता थोड़ी कम करनी चाहिए। और API के क्षेत्र में इंडिया का इसका कुछ एडवांटेज मिला है। और बहुत सारी कंपनीज जैसे कि लॉरस लैब्स, आरती ड्रग्स और खुद NGL फाइन कैम, तो ये जो ग्रोथ है ये API सेक्टर की लगभग हर कंपनी में हमें देखने मिला है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ी सिंपल सी है। प्रमोटर्स जो है उन्होंने कंपनी का सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। तो ये एक साइन हो सकता है कि प्रमोटर्स को इस कंपनी पे भरोसा है, इस कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखना चाहते हैं। और बाकी जो लगभग 26% शेयर्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हमारे और आपकी तरह के लोगों ने रखा हुआ है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात एक ये है दोस्तों कि किसी भी FII या DII ने अब तक इस कंपनी में पैसे नहीं लगाए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि इस कंपनी का नंबर्स जो है वो अच्छा है और इस कंपनी का लगभग पिछले 5 साल से ग्रोथ रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो हो सकता है कि कोई FII या DII की नज़र में ये स्मॉल कैप कंपनी आए और जिससे इसके शेयर प्राइजेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के जब भी हम किसी शेयर के बारे में बात करते हैं तो कुछ नंबर्स हम देखना चाहते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसे ग्रो हुआ है, कंपनी की प्रॉफिट कैसे ग्रो हुई है, और उसमें शेयर होल्डर्स ने जो पैसा डाला है उसके रिटर्न्स उन्हें कैसे मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 21% तक रही है और पिछले 1 साल में इसकी ग्रोथ लगभग 70% तक रही हुई है। यानी कि रिसेंटली इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स बेचने में। और इसी सेल्स ग्रोथ का जो असर है वो हमें इसके नंबर्स पर भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि रिसेंट में इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लगभग 421%, जी हाँ दोस्तों, लगभग 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट 1 साल में इस कंपनी ने किया है। और हमारे मन में ऐसे सवाल होते हैं कि जब कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो कुछ लोन लेती है और जो लोन लेती है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये काफ़ी कम, लगभग 23 करोड़ के आसपास है। और जिसका हम डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो ये 0.11 जो है, ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इजीली मैनेजेबल है। तो ऐसे कोई रेड फ्लैग्स लोन के हिसाब से इस कंपनी पर
नहीं है।